Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to my academy. Mathematics 11 exercise 1.2 question number 1. Show that for any complex number a real part of iota z equals to minus imaginary part of z. तो इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी डायरेक्टली. सॉल्व. सबसे पहले इस z को एक इमेजिनरी नंबर को सपोज कर लेते हैं. लेट z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y. आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं. आप चाहें तो a प्लस आइटा b, c प्लस आइटा d, a1 a2 वट, या फिर आप 2 प्लस आइटा 3, इस तरह से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप लेट कर सकते हैं. ठीक है जी. है जी. इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? आइटा z को फाइंड करते हैं. तो इस z के साथ आइटा को मल्टीप्लाई करें तो आइटा z किसके बराबर हो जाएगा? आइटा इंटू ऑल दीज, दैट इज x प्लस आइटा y के बराबर होगी. ठीक हो गया जी. यहाँ से इसको एक स्टेप और सॉल्व करें, इस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जी आइटा x प्लस आइटा स्क्वायर y. नेक्स्ट आइटा z इक्वल्स टू आइटा x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आइटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, इसलिए माइनस का y हो गया. सिंस आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये आपको मिल गया जी आइटा ऑफ z. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी, ये मैं नहीं करना चाह रहा था एक्चुअली. क्वेश्चन हमारा कह रहा है जी कि आइटा z का आप रियल पार्ट फाइंड करें. तो क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन इज रियल पार्ट ऑफ आइटा z इक्वल्स टू रियल पार्ट. आप ऐसे रखें, आइटा z की वैल्यू हमें ऊपर मिल गई है, दैट इज आइटा ऑफ x माइनस y. सो रियल पार्ट ऑफ आइटा z क्या बन गया जी? इक्वल्स टू, देखो इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है? वो पार्ट जिसमें आइटा ना हो, दैट इज माइनस y. दिस माइनस y इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. यहाँ पर देखिए z का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आइटा वाला पार्ट. आइटा वाला पार्ट क्या है? y है. और आइटा वाला पार्ट जो है वो y है, तो ये माइनस इमेजिनरी ऑफ z हो गया. आप यहीं से सीधे सीधे इसको ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये z का इमेजिनरी पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रियल पार्ट ऑफ z मौजूद है, जो कि बराबर हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का. यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है. फिर भी जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व किया और इसको निकाल के रखा, इसको मैंने क्या निकाला जी कि आइटा रियल पार्ट ऑफ आइटा z हमारे पास -y आ गया. तो फिर मैं इसी तरीके से राइट हैंड साइड को अलग से अगर सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या कहता है? माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह इमेजिनरी को अब थोड़ी देर लिखें, z की जगह z की वैल्यू पुट करें. यहाँ से ये आइटा z नहीं, सिर्फ z है, दैट इज x प्लस आइटा ऑफ y. तो माइनस अपनी जगह मौजूद, इमेजिनरी पार्ट इन दोनों में से, इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आइटा वाला पार्ट, दैट इज y है, y. सो माइनस इमेजिनरी ऑफ z जो है वो किसके बराबर आ गया जी? -y के बराबर आ गया. दिस इज इक्वल्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर राइट हैंड साइड था माइनस इमेजिनरी ऑफ z, और दोनों बराबर आ गया, तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया. बढ़ते हैं जी इसी के पार्ट 2 की तरफ. पार्ट 2 का सोल्यूशन यही इसी के नीचे कर लेता हूँ. सॉल्व. देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा z अभी अभी हमें मिला हुआ है. फिर भी अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन को आपने करना हो तो आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y या a प्लस आइटा b. उसके बाद आप आइटा z निकालेंगे इसमें से, विच इज इक्वल्स टू आइटा बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा था? आइटा x माइनस y, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था. अब इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा z इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, आप यहीं पे रखें, आइटा z की वैल्यू क्या है? आइटा x माइनस y.
सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा जी किसके बराबर आ गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा जी बराबर आ रहा है जी माइनस वाई के। ये हम अभी अभी निकाल के आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा जी, और इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जी। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी इक्वल्स टू रियल पार्ट को ऐसे रखें, z क्या है जी? x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई, सॉरी मैंने क्या लिख दिया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को लिखना था तो मैंने माइनस वाई लिख दिया, सॉरी। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट जो है आइटा वाला पार्ट है, दैट इज x, और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z जो है वो किसके बराबर आ गया जी? x के बराबर आ गया। देखो इन दोनों में से जो रियल पार्ट है वो बगैर आइटा वाला पार्ट दैट इज x है, और ऊपर वाले दोनों में से इमेजिनरी पार्ट है वो आइटा वाला पार्ट दैट इज अगेन x है। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों जो है आपके पास बराबर आ गया। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज द फॉलोइंग यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट। इस चीज़ को प्रूव करना है जिसके लिए हमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी चार, क्योंकि इसमें Z1, Z2, Z3, Z4 चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात की हुई है ना, तो अगर आपने इसको सिंपली प्रूव कर देना है कि यार ये पार्ट जो है वो इसके बराबर होता है और ये दोनों इसके बराबर होता है, इस तरह से प्रूव करना है, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि लेट Z1 इक्वल्स टू, सपोज कर लो 1 प्लस आइटा कर दिया, Z2 जो है वो आसान सिंपल सा रखते हैं ना, 1 माइनस आइटा कर दिया, एंड Z3 को आपने 1 प्लस 2 आइटा कर दिया, एंड Z4 को आपने 1 माइनस 2 आइटा करके चार जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने लेट कर दिया, और उसके बाद आप इस पार्ट को उठाएं, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दें, Z3 को Z4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो जवाब आता है वो आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद इस पार्ट को उठाएं और इस तरह से मल्टीप्लाई करें जैसे ये ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए। तो ये तीनों पार्ट जो है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। लेकिन मुमकिन है आपके लिए उसके मार्क्स दे दें या कोई एग्जामिनर या चेक करने वाला मुमकिन है उसको पूरे मार्क्स ना दे दें। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे कहा गया है कि आप अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए ये बता दें, ये प्रूफ कर दें कि भाई ये चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। सो इस क्वेश्चन के हवाले से दो प्रॉपर्टीज यूज होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ, एंड दीज आर राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब भी इसका नाम आ जाए, जैसे हम सुनते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स होते हैं, सो Z1 एंड Z2, Z2 एंड Z1, और उन दो नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ जगह बदलती है, लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड दूसरी तरफ जगह बदलेगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो हम कहेंगे कि दीज नंबर्स होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर नहीं हो रहा तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को लगता है ये क्या बात हो गई, 3 2 6 2 3 6 और इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। बाज़ औक़ात अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है आपने ऐसी जो है ना चीज़ अभी तक पढ़ी नहीं है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो जो है होल्ड नहीं करता। लाइक आप लोगों की एक चैप्टर है मैट्रिसेस का, तो इसमें दो मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए और बी को, और उसके बाद आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो उनके जो आंसर्स हैं वो सेम नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे कि मैट्रिसेस डू नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब भी बात करें, चाहे वो किसी भी नंबर सिस्टम में हो, कोई भी नंबर हो, उसमें आप तीन नंबर्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स में Z1, Z2, Z3 ये तीन नंबर्स हैं, इनकी तरतीब नहीं बदलेगी, कोई जगह चेंज नहीं होगा। Z1, Z2, Z3, राइट साइड पे भी Z1, Z2, Z3, इनकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने की तरतीब बदलेगी। यानी कि ये जो ब्रैकेट लगाकर हम ये कहेंगे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं इस साइड पे, और जो ब्रैकेट से बाहर था दूसरे साइड पे उसको इंक्लूड कर देते हैं, और उन दोनों में से जो ब्रैकेट में मौजूद था पहले एक को निकाल देते हैं, किसी एक को। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने जगह नहीं बदलनी, सॉल्व करने की तरतीब बदल देनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने सॉल्व करने से पहले जो है वो जगह को चेंज करना है नंबर्स के।
तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होंगी इस क्वेश्चन में। इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट है उसको उठाते हैं, दैट इज़ Z1 Z2 into Z3 एंड Z4। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इसको उठाकर हम इस सेकंड पार्ट को लेकर आते हैं प्रॉपर्टीज़ की मदद से। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, देखो Z3 को जो है ना, Z3 को इसमें शामिल कर लेते हैं, इन दोनों के साथ शामिल करते हैं। तो इससे क्या होगा, आप खुद देखेंगे कि दिस इक्वल्स टू Z1 Z2। उसके बाद मैंने क्या किया जी, Z3 को यहाँ पे कर दिया, और यूँ समझ लो कि Z3 जो है वो पहले Z4 से मल्टीप्लाई होता था, फिर उसके बाद जाके जो आंसर आते उसको हम Z1 Z2 के प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करते। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि भाई पहले Z1 Z2 जो है ना उनकी प्रोडक्ट के साथ सिर्फ Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले Z4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद हम क्या करेंगे, Z4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर सॉल्व करने की तरतीब बदल दी है, जगह अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ जी, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने सिर्फ सॉल्व करने की तरतीब बदल दी, प्रॉपर्टी यूज़ हुआ। उसके बाद अगर आप देखें उस पार्ट 2 की तरफ जिसको लाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं पार्ट 1 को उठाकर, तो उसमें Z1 के साथ Z3 है। तो क्यों ना हम Z2 और Z3 की पहले जगह चेंज करें, यानी कि देखें Z1 के साथ पहले Z2 मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी मैं क्या करूँगा, ये Z1 Z2 फिर Z3 हो रहा था, तो मैंने Z2 के साथ पहले Z3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक बार फिर मैंने मल्टीप्लाई करने की जो तरतीब है उसको चेंज कर लिया, और वहाँ पे बच गया जी Z4 बच गया। तो ये भी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुआ, प्रॉपर्टी यूज़ हुआ। आइए बढ़ते हैं जी, और अब ज़रा देखें कि Z1 के साथ हमें Z3 को लाना है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए Z2 और Z3 को आपस में चेंज कर दो। तो सिर्फ जगह बदलने को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो Z1 को थोड़ी देर रहने दो, हम क्या करते हैं Z3 Z2 लिखते हैं इसको। तो Z2 Z3 इक्वल्स टू Z3 Z2, दैट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जगह बदल दी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। उसके बाद Z1 को Z3 के साथ सॉल्व करते हैं, Z2 को Z4 के साथ सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्व करने की तरतीब बदल देने को एक बार फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो Z3 के साथ इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, और उसके बाद Z2 को आप Z4 के साथ सॉल्व कर लो, और इनके आंसर को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। सो वंस अगेन ये हो गया जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टीज़ 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करने पर हमें वो सेकंड पार्ट अपने इक्वेशन का जिसको प्रूफ करना है वो मिल गया, Z1 Z3 इंटू Z2 Z4, ये आ गया। सो इसको हम लोग नाम दे दें ABC 1 2 3 वट एवर, जो भी आप नाम देना चाहें, इसको 1 नाम दे के रखिए। वंस अगेन हम लोग पार्ट 1 को उठाते हैं और पार्ट 4 को लेकर आने की कोशिश करते हैं इस दफ़ा। सो पार्ट 1 इज Z1 Z2 इंटू Z3 Z4। तो इसमें Z3 को शुरू में लेकर आना है, Z1 और Z2 को जो है ना वो सेंटर में लेकर जाना है, Z4 को अपनी जगह रखना है। तो सबसे पहले दिस इक्वल्स टू Z1 Z2 के साथ हम लोग Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक पहले में हमने किया था। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, Z4 को उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई जगह नहीं बदली, सिर्फ और सिर्फ तरतीब बदल दी है कि पहले किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो वाली तरतीब बदल दी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आप इस Z1 और Z2 को एक ही एंटिटी समझें। अब सपोज करो कि एक कैपिटल Z है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो Z है, तो ये एक एंटिटी समझकर इस पूरे को उठाकर Z3 की जगह और Z3 को उठाकर इसकी जगह कर दें, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आपके पास, जरा इनको मिटा दें, अच्छा जी, इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा जी Z3
Z3 इस तरफ आ जाएगा और Z1 और Z2 उस तरफ चला जाएगा। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई और Z4 ने तो आखिर में ही मल्टीप्लाई होना है, तो ये मैंने क्या इस्तेमाल कीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जगह बदल दी, दो एंटिटीज की, दो चीज़ों की आपस में जगह बदल दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट मिल गया आई थिंक, और इसको हम उसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दे दें, और उसके बाद आप आखिर में लिख दें कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that क्या प्रूफ हुआ जी? प्रूफ ये हुआ कि Z1 Z2 into Z3 Z4 equals to Z1 Z3 और Z2 Z4 is also equal to Z3 into Z1 Z2 into Z4। ये हो गई जी आपके पास प्रूफ्ड क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूफ दैट फॉर Z बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पार्ट 1 2 3 इसका दिया हुआ है आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 की सोल्यूशन देखें जी। 1 क्या कहता है कि Z इज रियल, ये एक रियल नंबर होगा कब? इफ एंड ओनली इफ, ओनली जब Z जो है वो किसके बराबर हो? Z बार के बराबर। अगर ये कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उस केस में Z जो है वो रियल नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट कर दें कि Z जो है ना वो इक्वल्स टू a प्लस बी आइटा या x प्लस वाई आइटा एक्स्ट्रा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज कर लेते हैं। तो अगर Z x प्लस आइटा y है तो Z बार किसके बराबर होगा? देन Z बार इक्वल्स टू x माइनस आइटा y के बराबर होगा। और इफ अगर जो है ना वो Z इक्वल्स टू Z बार है तो फिर क्या हुआ जी? Z की जगह x प्लस आइटा y, ये बराबर हुआ x माइनस आइटा y के बराबर हुआ। अच्छा, यहां से हम देखते हैं कि x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, या दोनों को इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। और आइटा y जो है, सबको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, x माइनस एक्स, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे आइटा y है, राइट साइड पे आइटा y माइनस के साथ है, इस तरफ आके प्लस के साथ हो गया, इक्वल्स टू उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास x दोनों आपस में प्लस माइनस कैंसिल, बाकी जो हमारे पास आइटा y प्लस आइटा y 2 आइटा y इक्वल्स टू 0 हो गया। 2 और आइटा दोनों वहाँ जाकर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएंगे, लेकिन तो बचेगा क्या? यहाँ पर y की वैल्यू 0 मिल गई। सो 2 को मैंने दूसरी तरफ फेंक दिया, जो कि 0 के साथ डिवाइड हो जाना है उसने, तो 0 हो जाएगा। आइटा भी ऐसे ही होगा, तो y की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ से अगर y 0 है, इफ y 0, और y 0 हमें कब मिली है? उस वक्त मिली है जब z बार के बराबर रखा हमने। तो अगर z बार के बराबर होता है तो y की वैल्यू 0 हो जाता है, और अगर y की वैल्यू 0 हो जाता है सो z इक्वल्स टू x प्लस 0 आइटा। तो z इक्वल्स टू क्या बन गया फिर? x रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो ये एक रियल नंबर बन गया, z इज अ रियल नंबर। तो ये हो गई जी पार्ट 1। इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आपको कहीं और सॉल्यूशन जो है ना उसकी उस तरह से मिल गई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई z जो है ना वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा जब z इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ, सॉरी कंजुगेट ऑफ z। तो z जो है ना इज अ रियल नंबर व्हेन z इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ z। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा जो तरीका है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप z को एक रियल नंबर ले लें, सीधा सीधा
z को आप रियल नंबर ले लें तो z किसके बराबर होगा, z इज़ अ रियल नंबर कहा ना उन्होंने, तो z इज़ अ रियल, तो मतलब क्या हुआ कि z इक्वल्स टू a या x हो गया, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। और z बार जो है ना वो भी x का बार हो गया, x का बार मीन्स x हो गया। इसमें अगर x के अंदर कोई आइटा होता तो हम उसका साइन बदलते, लेकिन इसमें आइटा है ही नहीं, तो x का बार भी x के बराबर हो गया। लिहाजा z एक रियल नंबर है, तो उस केस में z और z बार आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। z भी x ही आता है और z बार लेने पर भी x ही आता है। जाहिर है z बार में तब्दीली सिर्फ उस वक्त आती है जब हमारे पास z के अंदर कोई कम्प्लेक्स हो, इमेजिनरी पार्ट उसका मौजूद हो। इमेजिनरी पार्ट मौजूद होंगे हम उसका साइन बदल देंगे, जब इमेजिनरी पार्ट मौजूद ही नहीं है तो z का z बार लेने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही वापस आ जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि z रियल नंबर है अगर z और z बार जो है आपस में बराबर है, या फिर z और z बार आपस में बराबर है जब z रियल नंबर है। इन दोनों तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। पार्ट 2 क्या कह रहा है जी, पार्ट 2 कहता है कि z माइनस z बार पान z प्लस z बार इक्वल्स टू आइटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z पान रियल पार्ट ऑफ z। एक आइटा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इमेजिनरी ऑफ z अपान आइटा वो रियल पार्ट ऑफ z के साथ। तो सॉल्यूशन इसकी देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि z को एक नंबर जो है ना वो लेट कर देंगे, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y या a प्लस आइटा b। तो फिर हमारे पास देन अगर z उसके बराबर हुआ तो फिर z बार जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, x माइनस आइटा y के बराबर होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें मिल गई। तो गिवन क्वेश्चन के मुताबिक z माइनस z बार अपान z प्लस z बार इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कर दें, z की जगह आ गई जी x प्लस आइटा y इंटू सॉरी माइनस z बार की जगह आ गई x माइनस आइटा y अपॉन z प्लस z बार दैट इज x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें x प्लस आइटा y माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया और इसको माइनस कर दिया, उस माइनस को प्लस कर दिया, और उसके बाद अपान में बीच में प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, प्लस के साथ x और माइनस के साथ आइटा y। कोई चीज़ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको कर दें। देखिए यहाँ पर x और x कैंसिल हो रहा है, प्लस x माइनस x कैंसिल, और यहाँ पर आइटा y और आइटा y कैंसिल हो रहा है। बाकी जो कुछ बचता है उनको हम प्लस करते हैं, आइटा y प्लस आइटा y, 2 आइटा y ऑन नीचे 2x 2 के साथ कैंसिल हो गया, और इस तरीके से ये हमारे पास आ गया जी आइटा y अपान x। इसको हम लिख सकते हैं ना, आइटा y क्या चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना, z का इमेजिनरी पार्ट है, और x क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ z है। तो ये हो गया आपके पास पार्ट 2। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। z इज ईदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ z का स्क्वायर लेंगे और z बार का भी स्क्वायर लेंगे। तो इसको मैं जो है ना यहाँ तक साफ कर देता हूँ, और यहाँ ऊपर जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर, और उसके बाद पार्ट 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट 3 क्या कह रहा है, z इज इधर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ z बार का स्क्वायर इक्वल्स टू z का स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है राइट साइड पे, दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लेट कर दिया z एक बार फिर x प्लस आइटा y, तो z बार हमें मिल गई, दोनों का हम लोग क्या लेते हैं जी, स्क्वायर लेते हैं। तो आप चाहे पहले z का ले लें या z बार का ले लें, तो लेफ्ट साइड पे z बार का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये हो गया जी x माइनस आइटा
वाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आईटा इंटू एक्स इंटू वाई 2ab प्लस आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ना, आईटा स्क्वायर -1 होने की वजह से ये बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू आईटा इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास जी बार का स्क्वायर आ गया। तो हम लोग जी का स्क्वायर लेते हैं, तो जी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, खोलें इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होना है ना, तो 2 इंटू आईटा इंटू एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करके अलग अलग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अलग अलग है। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वहाँ से आईटा स्क्वायर जो -1 होने की वजह से प्लस 2 आईटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो उन्होंने कहा है कि जी ये दोनों स्क्वायर जो है वो अगर आपस में बराबर हो तो z जो है वो या प्योर इमेजिनरी होगा या प्योर या एक रियल नंबर होगा। तो व्हेन जी बार का स्क्वायर इक्वल्स टू जी का स्क्वायर, देन क्या बन गया हमारे पास, जी बार का स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आईटा एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आईटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स जो सेम साइन के साथ हैं वो एक्स इधर लाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें जो कुछ बचा वो क्या बचा जी, देखिए -2 आईटा एक्स वाई, उधर से वो भी आ जाएगा -2 आईटा एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है जी -4 आईटा एक्स वाई इक्वल्स टू 0। आईटा सॉरी -4 आईटा, इसको तो दूसरी तरफ फेंक दो, एक 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है इधर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से किसी एक को एटलीस्ट 0 होना ही चाहिए, तब जाके इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। कौन सा 0 है हमें पता नहीं, दोनों 0 भी हो सकते हैं। तो जब x 0 होगा, जब हमारे पास x 0 होगा, तो when x equals to 0 then z equals to, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस आईटा y था ना, तो z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस आईटा y। x जब 0 हो तो z जो है वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया, आईटा y इमेजिनरी नंबर, a pure imaginary number। और एंड व्हेन y इक्वल्स टू 0, और जब y 0 हो जाए तो z इक्वल्स टू x प्लस आईटा इंटू 0 हो जाएगा। सो z इक्वल्स टू x, रियल नंबर। तो ये हो गया जी पार्ट 3, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में z1 दिया हुआ है, z1 2 दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और z2 फाइंड करना है। सो इसकी सोल्यूशन देखिए कि हमें ये मालूम है कि z1 z2 का जो कि प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है z1 का मैग्नीट्यूड इनटू z2 का मैग्नीट्यूड। यानी कि अलग अलग हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हम उनको मल्टीप्लाई कर दें लाइक दिस, या फिर पहले जो है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करें उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालें। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, बराबर है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए ऊपर जो z1 हमें दिया हुआ है, given that since z1 equals to 2 minus 3 iota, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें पहले। z1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर का अंडर रूट,
मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। सो Z1 का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया जी 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 13। Z1 का मैग्नीट्यूड आ गया। तो जब Z1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया तो हम उसी चीज़ को जो मैंने पहले लिखा है ना कि सिंस Z1 Z2 का होल मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z1 का मैग्नीट्यूड इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों चीज़ें गिवन है। Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड ये क्या गिवन है जी, ये 16 है। मतलब ये चीज़ गिवन है, ये इसके बराबर होता है तो ये भी 16 हो गया। ओके अब यहाँ पर Z1 का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इसमें से Z1 का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर 13 है और Z2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रह गया विच इज इक्वल्स टू 16। तो ये अंडर 13 को दूसरी तरफ फेंक दें तो Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 16 अपॉन अंडर 13। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें या ऐसे ही रखें, आपकी मर्जी। दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कह रहा है इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट, ये चीज़ प्रूव करनी है हमें कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 4 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो देखें Z1 एंड Z2 जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इन चीज़ों को आप जो है ना सिंपली लेट करेंगे Z1 और Z2 को x प्लस आइटा y के फॉर्म में, या फिर कोई और नंबर भी अगर आप जैसे सपोज करते हैं लेट Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, इस फॉर्म में भी आप सपोज करते हैं और उसके बाद प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हो सकता है। तो इसकी सोल्यूशन पे बढ़ते हैं कि सॉल्व करें। सबसे पहले हम Z1 Z2 को सपोज कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर लेंगे और जो कि इसके बराबर आना चाहिए राइट साइड के, ठीक है ना। सो लेट Z1 इक्वल्स टू, इसको मैं देता हूँ x1 प्लस आइटा y1 एंड Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आइटा y2। आप ABCD वगैरह भी दे सकते हैं, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लेट कर सकते हैं Z1 एंड Z2 के। देन सबसे पहले फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, Z1 की जगह हम रखते हैं x1 प्लस आइटा y1 और बीच में प्लस है। Z2 के लिए हम लोग x2 प्लस आइटा y2। ये हो गया Z1 प्लस Z2। थोड़ा सा इसको इनके जो रियल पार्ट्स हैं उनको x1 प्लस x2 रीअरेंज करते हैं और प्लस यहाँ पर हम करते हैं जी आइटा इंटू y1 प्लस y2। आइटा को आप शुरू में लिखें या एंड पर लिखें, कोई मसला नहीं। ये Z1 प्लस Z2 आ गया। अब Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक हो गया जी, ये Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड आ गया। और उसके बाद हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो Z1 प्लस Z2, आप इनको दोनों को एक साथ भी लेकर जा सकते हैं, माइनस के साथ जो आगे आपके पास क्या है Z1 माइनस Z2 आपके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी है आपके पास। तो हम इसका वो साथ लेकर जा सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर जब हम लेंगे बोथ साइड तो फिर हमारे पास राइट साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस y1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। राइट साइड से होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आ गया। तो एक चीज तो हमें ये मिल गई। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके, ये हमें Z1 प्लस Z2 का के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली हम Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं।
तो देखिए यहाँ राइट साइड पे मैं ये काम कर लेता हूँ भाई, ताकि थोड़ी जगह बचे। तो सबसे पहले z1 माइनस z2 करते हैं। z1 माइनस z2 का मतलब हुआ x1 प्लस आइटा y1 माइनस x2 प्लस आइटा y2। इनकी वैल्यूज रख दी। अच्छा जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x1 प्लस आइटा y1 माइनस x2 माइनस आइटा y2 इक्वल्स टू रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर दें, सो x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2, आइटा इंटू y1 माइनस y2। अच्छा, यहाँ तक हमें मिला जी क्या चीज़, z1 माइनस z2 मिल गया, z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 का यहीं पर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। इसके बाद हमें तो चाहिए z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड से स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमें क्या मिला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के का होल, ये हमें मिल गई जी z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो मैं हाईलाइट करके रखता हूँ यहाँ पर। अब हम लोग क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट कर देते हैं। नाउ z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो माइनस है, माइनस z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें मिला हुआ जी x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर, फिर माइनस के साथ माइनस, अब जब यहाँ माइनस है तो मैं एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा देता हूँ यहाँ पर, चलिए कुछ इस तरह से, तो माइनस इंटू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें मैंने पुट कर दी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो और कोई तरीक़ाकार तो नज़र नहीं आ रहा, इनके ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है। अगर स्क्वायर ना होता तो हम लोग कैंसिल करते डायरेक्ट x1 को x1 के साथ एंड सो ऑन, लेकिन पहले हमें इन स्क्वायर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए जी, x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया। यहाँ से आएगा जी y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 का स्क्वायर, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद माइनस है, तो माइनस की वजह से थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट को रखें। अंदर जो है आपके पास, आप उनको ओपन कर दें बेशक, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, लिहाजा माइनस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस के साथ है लिहाजा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। y1 का स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट थोड़ी देर के लिए। तो एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, उस ब्रैकेट को ओपन करके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग ये एक दूसरे के साथ जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, जो प्लस माइनस जो भी होता है वो हम देखेंगे, y2 का स्क्वायर, सो माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, इन सब के साइन को चेंज कर दो क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, y2 का स्क्वायर, तमाम ब्रैकेट्स हो गए। ना देखिए आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर x1 के ऊपर स्क्वायर था,
तो ये x1 का स्क्वायर प्लस के साथ ये x1 का स्क्वायर माइनस के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद ये x2 का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है जी प्लस के साथ, और यहाँ मौजूद है ये माइनस के साथ, कैंसिल हो गया। सिमिलरली y1 का स्क्वायर कैंसिल हुआ इस y1 के स्क्वायर के साथ, और y2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ इस y2 के स्क्वायर के साथ। तो बाकी जो कुछ बचा उन्हें हम लिखते हैं सॉरी, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, ये रही जी। तो anyway, इस कलर में आ गया। यहाँ पर 2x1 x2, यहाँ पर 2x1 x2, सो 4x1 x2, उसके बाद प्लस 2y1 y2 2y1 y2 प्लस 4y1 y2, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2। अच्छा जी, राइट साइड हमें क्या कह रहा था, इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके यहाँ तक लेकर आ गए। राइट साइड क्या कह रहा है, 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2, सो 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 x1 है, रियल पार्ट ऑफ z2 जो है x2 है, लेकिन इसके साथ ज़रूर आपको इमेजिनरी पार्ट का आना लाजमी है। ये तो नहीं हो रहा, देखिए भैया आप, ये हमारे पास जो भी आया है वो क्या हुआ एक्चुअली 4 इंटू, ये हुआ है 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 बेशक, और रियल पार्ट ऑफ z2 ये तो हुआ है, प्लस ये भी साथ आ गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 आई एम z1 आई एम z2 आई एम z2। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जो है ना कुछ मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि 4 इंटू ऑल दीज प्लस 4 इंटू या फिर 4 कॉमन ले लें आप, या 4 को आप साथ लिखिए। 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए, 4 को साथ लिखते हैं तो अलग अलग लिखते हैं बेशक। आई एम z1 आई एम z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये भी इस क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया, तो राइट हैंड साइड तरीके से आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है आई थिंक।